Hello and welcome everyone to the second video of circular motion। तो दोस्तों इससे पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने बात की थी वो सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स की बात की थी। इसमें हम लोग डायनामिक्स की बात करेंगे। सर्कुलर मोशन का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि बेसिकली आपको क्या है, एक मतलब जो ये झूला है, जो स्विंग है, ये आपका एक सर्कुलर पाथ में जा रहा है। सर्कुलर मोशन का मतलब बेसिकली मैंने आपको पिछले ही वीडियो में समझाया था कि अगर आप कोई भी एक पार्टिकुलर सर्कुलर पाथ पर अगर आप चलने लगेंगे तो आपका मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लड़की जो झूला झूल रही है, ये जो झूला जो है ये एक सर्कुलर पाथ में जा रहा है। और अच्छे से समझना है तो आप इस वीडियो को देखिए, जिसमें आपका देख सकते हैं कि जो ब्लू पार्टिकल है वो आपका एक सर्कुलर ट्रैक में जा रहा है। उसके पास वेलोसिटी भी है और एक्सीलरेशन भी है। तो वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब ऑलरेडी हम लोग क्या है सर्कुलर पाथ पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डायनामिक्स की, मतलब बात करेंगे फोर्सेस की। कौन से फोर्सेस? सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि मतलब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि भाई एक एक्सीलरेशन होता है जो वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होता है एंड टुवर्ड्स सेंटर होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो अब हम लोग बात करेंगे किसकी? फोर्स की, कि सर्कुलर मोशन में अगर कोई पार्टिकल है तो उस पर क्या क्या फोर्स आपका लगता है। तो जैसे सपोज आपको एक ऐसा सर्कुलर ट्रैक दिया हुआ है एंड लेट्स से हम लोग अपना एक्सिस बना लेते हैं। दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। तो अगर पार्टिकल मान लीजिए किसी भी पॉइंट पी पे है, ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। ठीक, हम लोग जो बात करने वाले हैं सबसे पहले वो किसकी बात करने वाले हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, मैं लिख देता हूं। और ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि बेसिकली आपका जो स्पीड होती है, स्पीड कांस्टेंट होता है, आपका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट होता है, अल्फा आपको जीरो होता है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो कि आर अल्फा के बराबर होता है वो भी आपका क्या होता है? जीरो होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल के पास क्या होता है? एक स्पीड होती है जो स्पीड कांस्टेंट होती है। तो अगर मान लीजिए आपका पार्टिकल पी पे है तो उसके पास कुछ स्पीड आपका v ऐसा रहेगा और उसके पास जो एक्सीलरेशन होगी वो सिर्फ सेंटर के तरफ होगी। ठीक, आप देख सकते हैं जो एक्सीलरेशन होगा वो सिर्फ आपका क्या होगा? सेंटर के तरफ होगा। तो यहाँ पर इस एक्सीलरेशन को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन नाम दिए थे। तो अगर मान लीजिए कोई भी बॉडी जो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो अगर उसके पास सेंटर के तरफ अगर एक्सीलरेशन है का मतलब सेंटर के तरफ नेट फोर्स होगा। तो हमेशा हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या करेंगे? एफ नेट निकाल लेंगे। और एफ नेट किधर निकालेंगे? टूवर्ड्स सेंटर, और इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन कर देंगे। और हमें पता है कि एक्सीलरेशन, अब टूवर्ड्स सेंटर फोर्स की बात कर रहे हैं यानी सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो एक्सीलरेशन भी सेंट्रीपिटल लेना पड़ेगा यानी कि v स्क्वायर बाई आर, या फिर आप m ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, जहां पर r क्या हो जाएगा? आप जिस रेडियस के सर्कुलर पाथ पे चल रहे हैं वो। तो हर जगह पर हम लोगों को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यही करना है। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, और नेट फोर्स हम लोग को हमेशा किधर का निकालना है? टूवर्ड्स सेंटर का निकालना है। तो चलिए अब मैं आपको ना एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए आपको ना एक क्वेश्चन दिया हुआ है। थ्योरी पार्ट तो देखो इतना ही है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ही आपको करना है हर जगह, और फोर्स आपको टूवर्ड्स सेंटर ही देखना है। तो मान लीजिए कि आपको ना क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, तो आपको बोल देगा कि आपको ऐसा एक सर्कुलर डिस्क दिया हुआ है। ठीक, और ये सर्कुलर डिस्क आपको बोल दिया गया है कि सर्कुलर डिस्क का रेडियस क्या है? कुछ कैपिटल आर है, और ये जो डिस्क है ये आपका ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ठीक, ओमेगा जो कि ओमेगा एक्सिस जो है वो इसके प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक, तो डिस्क जो है वो ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो हम लोगों को बोला गया है क्वेश्चन में कि डिस्क के सेंटर से कुछ स्मॉल आर डिस्टेंस पे हम लोग एक पार्टिकल रख रहे हैं मास m का। ठीक, तो ओमेगा मैक्सिमम अगर यहां पर का आपको ऑब्वियस सी बात है कि अगर पार्टिकल को हम लोग डिस्क के ऊपर रखेंगे और डिस्क जो है वो घूम रहा है तो पार्टिकल भी स्लिप करने का कोशिश करेगा। तो स्लिप नहीं, मतलब जो उसका स्टैटिक फ्रिक्शन है वो आपको दे रखा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या है? आपका म्यू एस है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड ओमेगा मैक्सिमम सच दैट
पार्टिकल डज नॉट स्लिप, ओके, कि पार्टिकल जो है वो स्लिप ना करे। तो अगर आप लोग बेसिकली इस डिस्क को ऊपर से देखोगे, किधर से, अगर आप ऊपर से इस डिस्क को देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक जो सेंटर से ना एक लाइन, आप मान लीजिए जो लाइन ना निकल करके स्क्रीन से बाहर आपकी तरफ आ रहा हो, और इस लाइन के अबाउट जो ये है ना, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसके अबाउट ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो अगर इससे आर डिस्टेंस पे अगर आप कोई भी एक पॉइंट पी एज्यूम करोगे तो वो पी पॉइंट भी क्या होगा, एक सर्कुलर पाथ में जा रहा होगा और उसका अपना रेडियस स्मॉल आर होगा। तो अगर आप जो अपना पार्टिकल है, अगर आप उसको इसी के ऊपर रख दिए हैं और आप कह रहे हो कि भाई ये स्लिप नहीं करना चाहिए, का मतलब है कि ये पॉइंट पी जो कि डिस्क पे लाई कर रहा है, तो ये इस पॉइंट पी पे हमेशा ही होना चाहिए। तो अगर वो पॉइंट पी सर्कुलर पाथ में जा रहा है तो इस पार्टिकल को भी सर्कुलर पाथ में जाना पड़ेगा और स्मॉल आर रेडियस के ही सर्कुलर पाथ में जाना पड़ेगा। यानी कि कोई ना कोई इस पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स देना चाहिए टुवर्ड सेंटर, तभी ये सर्कुलर पाथ में जाएगा। मतलब समझ जाओ कि अगर कोई सर्कुलर पाथ में जा रहा है दोस्तों, तो उसके पास ना एक सेंटर के तरफ का सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए, किसी ना किसी को देना पड़ेगा। तो अगर आप अपना पार्टिकल का एफबीडी बनाएंगे तो एफबीडी में तो उस पर वेट mg नीचे लग रहा है, ग्राउंड भी उस पर एक नॉर्मल फोर्स n जो है वो ऊपर लगा रहा है, लेकिन सेंटर जो है उस सर्कुलर पाथ का वो तो कहीं लेफ्ट साइड है, हाँ कि नहीं। आपका जो डिस्क है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। तो बेसिकली इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स देता है वो कौन देता है, फ्रिक्शन देता है। यहां पर पार्टिकल को फ्रिक्शन ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो सर्कुलर पाथ में नहीं जाएगा, वो फेंका करके बाहर चला जाएगा, बाहर गिर जाएगा। तो यहां पर फ्रिक्शन ही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग को पता चल गया कि नेट फोर्स टूवर्ड्स सेंटर जो होने वाला है वो फ्रिक्शनल फोर्स ही होने वाला है। यानी फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mv²/r, जिसको हम लोग m ओमेगा स्क्वायर, और यहां पर आर दोस्तों स्मॉल आर लेंगे क्योंकि पार्टिकल जिस रेडियस में जाएगा वो क्या होगा, वो स्मॉल आर का रेडियस का सर्कुलर पाथ होगा। तो m ओमेगा स्क्वायर इंटू स्मॉल आर कर लेंगे। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है, जब तक पार्टिकल स्लिप नहीं करेगा स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है जिसकी वैल्यू 0 से लेकर के म्यू स्टैटिक इंटू नॉर्मल के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो ओमेगा मैक्सिमम होने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स को भी मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो अगर हम ओमेगा मैक्स यहां पर यूज करें तो हमें भी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्स वैल्यू लेनी पड़ेगी, और स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्स वैल्यू म्यू स्टैटिक इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल यहां पर mg के बराबर है, विल बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो यहां पर m से हम लोग m कैंसिल कर लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर मिलेगा म्यू एस जी अपॉन स्मॉल आर। तो ओमेगा हम लोगों को क्या मिल जाएगा, आपको रूट ऑफ म्यू एस जी बाई स्मॉल आर। तो स्मॉल आर जितना ज़्यादा होगा ओमेगा आपको क्या होगा, उतना ही कम होगा। यानी आप डिस्क से जितना ज़्यादा दूर आप जाएंगे, आप उतना जल्दी आपका स्लिपिंग टेंडेंसी क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ओमेगा की रिक्वायरमेंट जो है वो आपका क्या होगा, घट जाएगा। तो आप तुरंत फिसलने का चांसेस रहेगा। इसलिए अगर आपको कभी आप किसी ऐसे स्विंग में या कहीं अगर ऐसे आप हैं तो आप सेंटर के जितना करीब रहेंगे, आप फेंकाने का आपका टेंडेंसी उतना ही कम रहेगा। तो जितना करीब आप रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, हाँ कि नहीं। तो दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज, हाँ कि नहीं। तो दोस्तों अंत तक बने रहिएगा, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्लस आप मेरा ये लेक्चर नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो, और लेक्चर नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सएप चैनल में आपको व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में आप जा करके व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और व्हाट्सएप चैनल में आपको जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे, हाँ कि नहीं। तो चलिए हम लोग आगे चलते। तो ये तो एक पहला सवाल था। एक दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन के साथ दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक, ये कहानी की शुरुआत होती है आपका एक गांव से। क्या तो होता है कि मतलब कहानी सुनिएगा, ये एक कहानी आपको पूरा सर्कुलर मोशन, बैंकिंग ऑफ रोड सब कुछ सिखा जाएगा। तो क्या होता है कि गांव में एक राम नाम का ना एक लड़का होता है, और वो क्या करता है, वो कहीं से सर्कुलर मोशन को पढ़ लिया, थ्योरी सर्कुलर मोशन की पढ़ ली, कहीं यूट्यूब से पढ़ लिया या कहीं से पढ़ लिया, और उसने निकाला कि अगर मान लीजिए आपको कोई एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक, समझोगे, क्वेश्चन भी यही है, आंसर भी यही है, सब कुछ इस कहानी में छुपा हुआ है। बस ये कहानी जान जाइए और सर्कुलर मोशन आपका समाप्त। ठीक, आपके पास ना एक सर्कुलर ट्रैक है, और ये जो ट्रैक है ना ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ये ट्रैक किस में है,
हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मतलब आप कोई भी एक स्टेडियम चले जाइए और स्टेडियम में जो आपको एक सर्कुलर रेसिंग का जो ट्रैक मिलता है, आप जस्ट वो एक ट्रैक को क्या कर लीजिए, अज्यूम कर लीजिए। और इस ट्रैक पे जो राम आपका जो गांव में रहता था, उसने क्या किया, उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस ट्रैक पे एक गाड़ी चलाऊं कुछ v स्पीड से, ठीक। और इस ट्रैक का रेडियस आप क्या कह दीजिए, r कह दीजिए, ठीक। तो राम ने सोचा कि मैं अपना v मैक्सिमम वेलोसिटी कितना रख करके मैं इस ट्रैक पे बिना गिरे चल सकता हूं, ठीक। तो सवाल बेसिकली यही है कि वी हैव टू फाइंड v max सच दैट कार डज नॉट स्किड आउटसाइड, कार जो है वो बाहर की तरफ स्किड ना करे, तो मैक्सिमम वेलोसिटी आप अपना कितना रख सकते हो। तो राम ने सोचा कि क्यों ना मैं अपना ये वी मैक्स को फिजिक्स को लगा करके सॉल्व करके फाइंड करूं, और इसको सॉल्व करके अगर मान लो मुझे वी मैक्स मिल गया तो मुझे तो पता रहेगा ना कि कितना मैक्सिमम वेलोसिटी तक मैं सेफ हूं, मैं फेंका नहीं सकता हूं, मैं सर्कुलर ट्रैक के बाहर नहीं जा सकता हूं। तो मैं अपना वी मैक्स उसी हिसाब से, मतलब समझ रहे हैं ना, आप पहले कैलकुलेट कर लो कि मैक्स वेलोसिटी आप कितना रख सकते हो ट्रैक का उस ट्रैक पे, और फिर उस स्पीड पे आप चलेंगे तो आप फेंकाएंगे तो है नहीं, साइंस के हिसाब से तो आप नहीं फेंकाएंगे। तो राम ने सोचा कि चलो यही करके मैं गांव में अपना एक सर्कस खोलता हूं और लोगों को मैं ये कसरत कर करके दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग सर्कुलर ट्रैक पे इतनी हाई वेलोसिटी पे चल सकते हैं। तो उसने देखा कि मुझे सर्कुलर ट्रैक पे चलने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स मुझे टूवर्ड्स सेंटर चाहिए होगा, ठीक। मुझे सर्कुलर, समझ ना, आपको इस सर्कुलर ट्रैक पे चलने के लिए आपका जो सेंटर है, सेंटर के तरफ आपको क्या चाहिए, आपको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। आपको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ किसी ना किसी को तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। तो उसने सोचा कि अगर मैं अपना फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, तो मैं तो ग्राउंड पे हूँ, मेरा जो mg वो डाउन लग रहा है और ट्रैक मुझे एक नॉर्मल ऊपर की तरफ दे रहा होगा, लेकिन मेरा जो सर्कुलर ट्रैक है उसका सेंटर तो कहीं इधर होगा, मुझे तो कहीं ऐसा सर्कुलर पाथ पे चलना है। तो मुझे एक सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में चाहिए, जो कि यहां पर कौन प्रोवाइड करेगा, ऑब्वियस सी बात है, फ्रिक्शन। कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी आपको कौन प्रोवाइड करेगा, यहाँ पर भी फ्रिक्शन ही आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। अगर आपका ट्रैक स्मूथ हो ना, तो फिर आप उस ट्रैक पे दौड़ने में ना बहुत डरोगे कि भाई कभी भी गिर सकते हैं, क्योंकि कोई सेंट्रीपिटल फोर्स देने वाला खास होगा नहीं। तो फ्रिक्शन ही यहाँ पर भी आपको क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर वही है कि फ्रिक्शन ही अगर आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो फिर से हम लोग फ्रिक्शन इज इक्वल टू नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर कौन लग रहा है, सिर्फ फ्रिक्शन ही लग रहा है। नॉर्मल और mg, तो भाई नॉर्मल तो आपको ग्राउंड से ऊपर लग रहा है, mg ग्राउंड के अंदर लग रहा है, फ्रिक्शन ही है जो आपको टूवर्ड सेंटर लग रहा होगा। तो फ्रिक्शन ही को हम लोग क्या करेंगे, mv²/r रखेंगे। अब वही चीज है कि वेलोसिटी को अगर आप बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट भी आपकी बढ़ेगी। तो जब आपको मैक्सिमम वेलोसिटी करना होगा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी के करेस्पॉन्डिंग फ्रिक्शन भी मैक्सिमम होना चाहिए। और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, यहाँ भी स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगेगा, क्योंकि आपको स्लिप नहीं करना है, स्किड नहीं करना। और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो लगेगा वो μs इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल क्लियर कट आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि नॉर्मल भी mg के बराबर ही है, तो μs इंटू mg। अब यहाँ पर फिर से आप m से m कैंसिल कर देंगे, तो v मैक्स जो आपको इसका स्क्वायर जो मिलेगा वो μs g इंटू आर मिलेगा। तो v मैक्स जो हो गया वो रूट ऑफ μs g इंटू आर, यानी कि रेडियस आप जितना बड़ा रखोगे मैक्सिमम आप उतने वेलोसिटी तक जा सकते हो, ठीक। तो राम ने बेसिकली यही किया, उसने एक बहुत बड़े रेडियस का क्या किया, एक सर्कुलर ट्रैक तैयार किया, और फिर उस सर्कुलर ट्रैक को तैयार करके उस ट्रैक पे वो मैक्सिमम वेलोसिटी से चलने लग गया। अब लोग हैरान, लोग परेशान कि भाई साहब ये इतनी हाई वेलोसिटी में सर्कुलर ट्रैक पे कैसे चल रहा है भाई, मतलब ये गिर क्यों नहीं रहा, ये स्लिप क्यों नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं। मतलब आसपास के जितने भी गांव थे सब में हल्ला हो गया कि भाई यहाँ पर मतलब एक बहुत तगड़ा एक साइंटिस्ट बोल करके मतलब है, जो मतलब समझ रहे हैं, साइंस ही तो है, हर मैजिक के पीछे क्या होता है, साइंस ही होता है, हाँ कि नहीं। दोस्तों मैंने एक मैजिक वाला वीडियो भी आपको एक शेयर किया होगा, आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो, हाँ कि नहीं। तो v मैक्स उसने कैलकुलेट कर लिया और वो क्या हो गया, वो इस सर्कुलर ट्रैक पे आपका चलने लग गया, ठीक। लोग हैरान, लोग परेशान, और राम तो पूरा मतलब टिकट शो के बिक बेच के पूरा धनी हो गया, हाँ कि नहीं। तो एक दिन वो ऐसे ही मतलब होता है ना, लोग कहते हैं ना कि दोस्ती यारी जो होता है, दोस्ती यारी सबसे खराब चीज होता है। दोस्ती यारी तो भाई जेईई के प्रिपरेशन के दौरान, नीट के प्रिपरेशन, अगर तुम एम्स में सोच रहे हो कि भाई तुमको अगर एम्स का डॉक्टर बनना है, तो भाई साहब दोस्ती यारी से दूर रहो। दोस्ती यारी करिएगा कॉलेज जा करके,
कॉलेज से पहले नहीं। तो देखो राम की दोस्ती उसका कितना बुरा हाल किया। तो जब राम बहुत हिट हो गया तो राम ने सोचा कि क्यों ना शो को बहुत बड़े लेवल पे लेकर के जाया जाए, और राम ने कुछ नहीं किया। राम ने बस आने जाने वाले जो ट्रैक पे मतलब आसपास के जितने भी गांव थे सभी गांव में जाकर के हल्ला कर दिया कि भाई मैं एक बहुत ही अनोखा, बहुत हाई स्पीड पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ट्रैक पे चलने वाला हूँ, ठीक। और जा करके वो हल्ला करके मतलब समझ रहे पूरा गांव में सब लोगों को बता दिया कि मैं बहुत हाई स्पीड पे पूरा साइंस तो वो समझ चुका ही था, सब कुछ तो उसके हाथ में ही था। तो उसने क्या किया, उसने अपना वी मैक्स मतलब एक बहुत बड़ा ट्रैक बना करके आर को बहुत बढ़ा करके, म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, सरफेस को आप जितना रफ करोगे आप मैक्सिमम उतना वेलोसिटी तक जा सकते हो। तो राम ने पूरा कैलकुलेट करके वो ट्रैक को बनाया। तो बस ऐसे ही एक दिन वो एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था, और उसका दोस्त कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त का नाम श्याम था, ठीक। जितने भी कहानियां मैं क्लास में बोलता हूँ ये सिर्फ समझाने के पर्पज। ऑल स्टोरीज डिपिक्टेड इन द क्लास और टोल्ड इन द क्लास आर कंप्लीटली fictitious and it has no resemblance to any living or dead, and please do not, you can try these at home, सब तो साइंस ही है। तो मतलब बट ये वाला स्टंट तो ट्राई मत करना, दिस इज रियली वेरी डेंजरस, ओके। तो मतलब समझ रहे, उसने अपना म्यू एस और आर को देखते हुए उसने अपना क्या किया, वी मैक्स कैलकुलेट कर लिया, और ऐसे ही मतलब शो करने से पहले रात को अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था, ठीक। कौन? राम बैठा हुआ था किसके साथ? श्याम के साथ। तो श्याम उससे पूछता है कि दोस्त आखिर तुम ये ऐसा कर कैसे लेते हो, मतलब आप इतने खतरनाक मतलब इतना हाई स्पीड पे चल कैसे लेते हो? तो राम ने क्या किया, उसको पूरी कहानी समझा दी कि मैं अपना मैक्स वेलोसिटी कैलकुलेट करके रखा हूँ, रूट ऑफ म्यू एस जी इंटू आर। मैं आर बड़ा कर देता हूँ और मैं म्यू एस बहुत बढ़ा देता हूँ, सरफेस को पूरा रफ कर देता हूँ। तो इसे अब श्याम क्या था, श्याम तो राम का सक्सेस से जल रहा था, बहुत खतरनाक जल रहा था। तो श्याम ने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा इसका म्यूएस को क्या करूं, अल्टर कर दूं। और रात में जा करके उसने क्या किया, उसने ट्रैक पे कहीं सैंड बिछा दिया, बोला कि चल बेटा आप चल ले थोड़ा सा, ठीक। अब ये चीज़ तो श्याम को पता ही नहीं था, मतलब राम को पता ही नहीं था। राम अगले दिन गया, पूरा लोगों की भीड़ जमी थी और पूरा ट्रैक पे एकदम हाई स्पीड में, और जैसे ही उस पोर्शन में पहुंचा जहां पर आपको क्या किया गया था, श्याम ने चालाकी से सैंड पार्टिकल्स आपको गया, जहां जैसे ही राम घूम करके मतलब समझ रहे एकदम राम जो है वो वी मैक्स से आपको आ रहा है, किस वेलोसिटी से आ रहा है, वी मैक्स। जैसे यहां पहुंचा, यहां पहुंचते ही क्या हो गया, फ्रिक्शन थोड़ा कम गया। अब फ्रिक्शन ही सेंट्रीपिटल फोर्स पूरा नहीं प्रोवाइड कर पाया बेचारा, ठीक। और राम गया ठीक बाहर ट्रैक के, हाँ कि नहीं? तो इसलिए दोस्ती इज डेंजरस थिंग। अब ये बात ना F1 रेसिंग वालों को पता चल गया कि भाई साहब यहाँ पर ट्रैक फ्रिक्शन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, फ्रिक्शन के भरोसे रहेंगे तो कभी भी स्लिप कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट आया किसका, बैंकिंग ऑफ रोड्स का। किसका कॉन्सेप्ट आया, बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स का मतलब क्या है कि हम लोग फ्रिक्शन से क्यों ना इंडिपेंडेंट हो जाएं, और हम लोग बस क्या करें, रोड को ही कुछ थीटा एंगल क्या कर दे, ऐसा लिफ्ट कर दे, रोड को ही क्या कर दे, थीटा एंगल लिफ्ट कर दे, सच डैट कि अगर मान लीजिए किसी भी पार्टिकल को अगर सर्कुलर ट्रैक में मुड़ना है, मान लीजिए ये पार्टिकल है मास m का, इसको अगर सर्कुलर ट्रैक में मुड़ना है, ठीक। तो बेसिकली आप टर्निंग लेने के लिए क्या करोगे, सर्कुलर पाथ ही डिफाइन करते हो। कभी भी कोई भी टर्न आप बिना सर्कुलर पाथ को डिफाइन किए नहीं कर सकते हो। आप नॉर्मल साइकिल तो सब कोई चलाता है, आप साइकिल चलाते वक्त भी आप देख सकते हो कि आप बेसिकली सर्कुलर मतलब टर्न करते समय आप एक सर्कुलर पाथ ही डिफाइन करते हो, ठीक। तो बेसिकली आपका अगर ट्रैक ही अगर थीटा एंगल उठा दिया जाए, ठीक, तो बेसिकली आपका जो सर्कुलर ट्रैक होगा, आपका सर्कुलर ट्रैक कुछ ऐसा हो जाएगा। आप कुछ ऐसे सर्कल में जाइएगा, सेंटर आपका ना कहीं यहां पर बनेगा, पॉइंट इसको इस पे सेंटर आपका बनेगा, ठीक। तो बेसिकली यहां पर आपका जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल आपको क्या कर देगा, नॉर्मल का एक कंपोनेंट आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकता है। मतलब आपको यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगा किसका, फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन को अभी आपने देखा, फ्रिक्शन क्या होता है, डेंजर होता है। आप मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लेवल पे ही चल रहे हैं, आपको सर्कुलर पाथ में मुड़ना है, तो आप मतलब आपको टर्न करना है, टर्न करने के लिए आप सर्कुलर पाथ डिफाइन करोगे। तो सर्कुलर पाथ डिफाइन करने के लिए जिस वेलोसिटी पे आप अपना टर्न कर रहे होगे उसके साथ एक लिमिटेशन होगा कि मैक्सिमम वो कितना हो सकता है, मैक्सिमम इतना ही हो सकता है। अगर इतना फ्रिक्शन नहीं रहा, मतलब समझ रहे ना, अगर फ्रिक्शन जो है वो इतना अगर नहीं रहा तो क्या होगा, आप ट्रैक से बाहर फेंका जाओगे। तो इसलिए लोगों ने क्या किया, जब आपको बहुत हाई स्पीड पे चलना है तो क्यों ना आप फ्रिक्शन से इंडिपेंडेंट कुछ काम करो। तो
तो लोगों ने क्या किया कि ट्रैक को ही थीटा एंगल उठा दिया, और उसी को हम लोग कहते हैं क्या, बैंकिंग ऑफ रोड्स। अगर ट्रैक को आप थीटा एंगल पे उठा दोगे, लिफ्ट कर दोगे, तो बेसिकली आपका जो पार्टिकल जो होगा वो कुछ ऐसा सर्कुलर पाथ में जाएगा और उसका सेंटर कहीं यहाँ पर आपका बनेगा। ठीक, तो अगर हम उसकी एफबीडी बनाएंगे तो mg तो डायरेक्टली वर्टिकली डाउन लग रहा होगा, mg जो होगा वो सीधे वर्टिकली डाउन होगा, तो उसका आपका बेसिकली, और नॉर्मल जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन लग रहा होगा। ठीक, मतलब ये आपको इस डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा है और इस डायरेक्शन में आपको mg लग रहा है। ठीक, तो जो सर्कुलर आपका जो सेंटर है, सेंटर के तरफ अगर देखेंगे तो mg तो भाई उससे क्या है, परपेंडिकुलर है, लेकिन नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल को ही रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो ये थीटा, तो ये थीटा, आगे नहीं, तो समझ रहे, ऐसे देखिए, ये अगर थीटा है तो ये आपको थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये आपको क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये आपको क्या हो जाएगा थीटा। ठीक, तो ये हम लोग क्या करेंगे थीटा, तो इस तरफ हो जाएगा n cos थीटा एंड इस तरफ आपको हो जाएगा n sin थीटा। अब जो आपका n cos थीटा है वो तो आपका क्या करेगा, वो mg को बैलेंस कर देगा, और यही n sin थीटा ही आपको क्या कर देगा, आपको एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा। तो अब देखिए यहाँ पर फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, आपको सिंपली n sin थीटा ही आपको क्या है, mv² r आपको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, और n cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, mg। ठीक, क्योंकि n cos mg को बैलेंस कर लिया, आप डिवाइड कर दीजिए, तो tan थीटा क्या हो गया आपको v² rg। ठीक, यानी कि यहाँ पर अगर आपने थीटा डिफाइन कर दिया तो आपको कितने वेलोसिटी पे टर्न करना है ये आपको मिल गया। अगर आप वेलोसिटी बढ़ाएंगे, अब देखो tan थीटा क्या है, कांस्टेंट फिक्स है, अगर आप वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो आपको नीचे अपना रेडियस को भी बढ़ाना पड़ेगा, यानी अगर आप वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो आप कहीं और ऊपर जा करके अपना एक सर्कुलर पाथ में जा रहे होंगे, वेलोसिटी घटाएंगे तो आप नीचे आ जाएंगे, हाँ कि नहीं, क्योंकि वेलोसिटी घटाने पे आपको अपना फिर आर भी क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, हाँ कि नहीं। तो दोस्तों यही है कॉन्सेप्ट किसका, बैंकिंग ऑफ रोड्स का। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को क्या कर लीजिए, आप याद कर लीजिए। ओके, तो काफ़ी चीज़ें आपको सर्कुलर मोशन में पढ़ना होता है, जैसे ये तो आपको हो गया क्या, बैंकिंग ऑफ रोड्स, और बैंकिंग ऑफ रोड्स तो आप पूरा एक राम और श्याम की कहानी में ही क्या होगा, पूरा अच्छे से आप समझ गए। ठीक, अब एक और चीज़ की मैं बात करना चाहूँगा, और उसके बारे में भी कई लोग बात करते हैं, डैट इज़ योर कॉनिकल पेंडुलम। किसकी बात करना चाहूँगा, कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप बेसिकली किसी एक स्ट्रिंग से कोई एक पार्टिकल मास m का हैंग कर दिए हैं, और आप इस पार्टिकल को, ठीक, स्ट्रिंग का लेंथ आप बोल दीजिए क्या है, कुछ l है, और आप इस पार्टिकल को क्या कर रहे हो, मतलब बेसिकली आप इसको ना, आप ओमेगा से क्या करने लगे, रोटेट करने लगे। तो ओमेगा से रोटेट करने लगेंगे तो ये जो पार्टिकल है आपका, ये कुछ ऐसे थीटा एंगल पे जा करके आपका ऐसा एक सर्कुलर ट्रैक डिफाइन कर रहा होगा। ठीक, मतलब जो सर्कुलर पाथ जो होगा इस केस में, ये सर्कुलर पाथ ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही होने वाला है। ठीक, सर्कुलर पाथ जो होगा आपका, सर्कुलर पाथ जो होगा आपका, ये किस में होने वाला है, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही रहने वाला है। ठीक, तो वही है कि आप ओमेगा, अगर मान लीजिए आप किसी ओमेगा से अगर आप इसको नचा रहे हो तो ये थीटा कितना होना चाहिए ओमेगा के रेस्पेक्ट में, मतलब बेसिकली ओमेगा और थीटा का क्या करना है, आपको रिलेशन निकालना है। तो दोस्तों अगेन यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, एफबीडी का इस्तेमाल करेंगे। आप चुपचाप से हर क्वेश्चन में क्या करो, अपना सर्कुलर पाथ देखो, सेंटर फाइंड करो। जैसे मुझे पता चल गया कि सेंटर ना यहाँ पर होगा, तो हम लोग क्या करना है, टुवर्ड्स सेंटर ही फोर्स निकालना है। तो हम लोग चुपचाप से इसका mg नीचे बनेगा और टेंशन आपको कुछ ऐसा बनेगा, तो टेंशन को हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्व कर देंगे। ये थीटा तो ये थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो इस तरफ t cos थीटा और इस तरफ t sin थीटा। तो t cos थीटा जो है आपका, t cos थीटा ही आपको क्या हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा, mg को बैलेंस कर देगा, और t sin थीटा ही आपको m सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। और यहाँ पर जो आपका सर्कुलर पाथ है उसका अगर रेडियस अगर आप लोग देखोगे तो ये होना है उसका रेडियस। अब ये जो हो रेडियस होगा, ये बेसिकली आपका ये वाला लेंथ आपको पता है कि ये l है, ठीक, ये थीटा है, तो ये l cos थीटा, तो ये l sin थीटा, यानी कि आपका जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस आपका l sin थीटा है। ठीक, तो m ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस को हम लोग क्या करेंगे, l sin थीटा लिख लेंगे।
अब यहाँ पर बेसिकली हम लोग देख सकते हैं कि ये साइन थीटा से आपको साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो टेंशन की वैल्यू निकल करके आ गई एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। इसको हम लोग ऊपर पुट कर देंगे। तो इसी को जब हम लोग ऊपर पुट करेंगे तो टेंशन की जगह एम ओमेगा स्क्वायर एल, तो टेंशन की जगह हम लोग लिख लेंगे एम ओमेगा स्क्वायर एल इंटू कॉस थीटा है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। एम से आपको एम कैंसिल हो गया तो आपको कॉस थीटा मिल गया क्या, जी बाई ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। तो देख सकते हैं अगर मतलब आप जितना ओमेगा के इन्वर्स रिलेशन आ गया, मतलब आप ओमेगा जितना ज़्यादा रखोगे, ठीक समझ रहे हैं ना, मतलब कॉस थीटा इक्वल टू जी बाई ओमेगा स्क्वायर एल आ गया, ठीक। तो ओमेगा के इन्वर्सली रिलेशन हो गया। आप ओमेगा बढ़ाओगे तो कॉस थीटा क्या होगा आपका, घटेगा। कॉस थीटा घटने के लिए थीटा क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब ये जो है ये और ऊपर जाएगा अगर आप ओमेगा बढ़ाओगे तो, और ओमेगा घटाओगे तो ये और आपका नीचे आएगा, हाँ कि नहीं। तो दोस्तों अगर आप जो मैं अभी आपको बताया अगर आप इतना समझ गए तो मान करके चलिए कि सर्कुलर मोशन जो है वो आपका एक तरह से कंप्लीट हो गया, ठीक। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको कुछ नहीं करना होता है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको जो एफ नेट जो हो जाएगा, ठीक, वो बेसिकली मास इनटू आपको नेट एक्सेलरेशन करना पड़ेगा, और नेट एक्सेलरेशन जो होता है वो रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर होता है। दिस इज इक्वल टू एफ नेट। तो वहां पर भी हम लोग वही करेंगे कि नेट फोर्स निकाल लेंगे, उसको हम लोग इतना कर लेंगे, ठीक, और अपना फिर क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो मैं आपको उतना जेई में या फिर उतना ये आपको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उतना पूछता नहीं है, बट फिर भी हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन को अपने नेक्स्ट वीडियो में या एक प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अगर आपने इतना कर लिया तो इतना आपको जेई मेंस के लिए, जेई एडवांस के लिए इतना आपको क्या है, काफ़ी है। बाद बाकी जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जो बात होती है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात होती है आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। और वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो है वो हम लोग इन वर्क पावर एनर्जी पढ़ने के बाद पढ़ते हैं, तो उसमें मैं आपको बात करूंगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। अगर आपने यहाँ तक पढ़ लिया है तो फिर आप मतलब आप HC वर्मा जो भी आप किताब बनाते हो या जो भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल बनाते हो, आप बेझिझक जाइए और जा करके बनाइए, सब कुछ आपसे बनेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको वर्क पावर एंड एनर्जी। तो कहीं जाइएगा मत, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, हाँ कि नहीं। और आप लोग को अगर नोट्स चाहिए इस क्लास का तो नोट्स भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पर आपको मिलेगा, व्हाट्सएप पर आपको मिलेगा, ठीक। व्हाट्सएप चैनल पे आपको ज्वाइन कर लेना। और चैनल का लिंक कहाँ पर मिलेगा दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैं रेगुलर वीडियो डालते रहता हूं और हर वीडियो में मैं आपको कुछ ना कुछ सिखाने की ही कोशिश करता हूं, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। और वीडियो के अंत तक आप लोग को बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो डू हिट लाइक बटन, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, तो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।